यूपी पुलिस ने ठोक दिया बाबा को। ठोकने का अंतहीन सिलसिला लगातार जारी है और इस बार चढ़ गया हत्थे बाबा। यूपी की राजधानी लखनऊ में बाबा ठोका गया। बाबा कौन है? यहां चंदन, सामान्य चंदन नहीं, यहां से यहां तक चंदन, कुछ उसी प्रकार का वस्त्र, लेकिन बाबा कालीनेम जैसा आचरण था उसका। कालीनेम एक राक्षस हुआ करता था। जब हनुमान जी जाते हैं संजीवनी बूटी ले आने के लिए, तो रावण द्वारा भेजा गया कालीनेम हनुमान जी का रास्ता रोकने के लिए उसने विविध प्रकार के षड्यंत्र और नौटंकी रचा। बाबा बन गया था। ऐसे ही बाबा की कहानी, जिसे यूपी पुलिस ने ठोक दिया। ठोका ऐसा कि पैर में गोली नहीं लगी, सीधे। अब बाबा क्या किया? बाबा ने भी हथियार उठाया और ठाए ठाए पुलिस की तरफ निशाना साधा, गोलियां चलाया। यूपी पुलिस का तो सधा हुआ निशाना है और यूपी पुलिस ने उस निशाने का प्रयोग किया। बाबा वहाँ से हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन पता लगा कि बाबा चला गया। अब बाबा जहाँ मुख्यमंत्री हो वहाँ बाबा ठोका गया। यह क्या मामला है? और इस ठुकाई पर लोग खुश भी हैं। मैं भी खुश हूँ। ऐसे लोगों की ठुकाई होनी भी चाहिए। अब यह बाबा कौन है और मामला क्या है? दोस्तों, ऐसी घटनाएं हो क्यों रही हैं? इस तरह के दुष्कर्मी लगातार पैदा क्यों हो रहे हैं रक्त बीज की तरह? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान हर युग में अवतार लेते हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, ऐसे लोगों के विनाश के लिए और धरती पर अवतरण होता है उनका। आइए दोस्तों, बाबा स्कूटी लेकर के रात भर घूमता था और देखता था। कई एक वारदात कर चुका था। कहीं देवी जागरण होता था तो बाबा सजावट का काम करता था, ऐसे पूजा पाठ में गाने बजाने का। और बाबा छद्म सनातनी था। इसके लिए किसी सर्टिफिकेट की जरूरत तो है नहीं। अब बाबा पर 1 लाख का इनाम भी रख दिया गया 24 घंटे के अंदर ही। आइए सबसे पहले हम ले चलते हैं आपको आलमबाग। आलमबाग लखनऊ का बस अड्डा है, बहुत बड़ा बस अड्डा है। और फिर देखा जाए वहाँ से चारों तरफ की बसें आपको मिल जाएंगी। फिर वहीं मेट्रो स्टेशन भी है। मेट्रो स्टेशन के नीचे एक कबाड़ बीनने वाला परिवार दिन भर मेहनत करता था। कहीं आशियाना तो है नहीं, फिर वहीं बच्चों के साथ सो जाता था। पति पत्नी और उसकी सासू माँ, उसके ससुर जी। एक छोटी बच्ची जिसकी उम्र 2.5-3 साल बताई जाती है, वह भी माँ के पास ही सोएगी। यह बाबा, जिसे हम मखनचुआ के नाम से, ऐसे एक नाम हमने दिया है। मखनचुआ यानी व्यभिचारी है, मखनचुआ सुरती खाता है, मखनचुआ दारू पीता है, मखनचुआ रेप करता है, मखनचुआ अराजक है, मखनचुआ बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाएगा, मखनचुआ 4 लोगों को बैठाएगा, मखनचुआ बैंक का दलाल भी है, मखनचुआ थाने पर भी उसकी पहुंच हो गई है, मखनचुआ प्रधान जी का शागिर्द है, मखनचुआ विधायक जी की भी जय जयकार करता है। ऐसे आप अपने ढंग से भी जोड़ सकते हैं। गांव-गांव में मखनचुआ हैं जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं। अब मखनचुआ करेगा क्या? मखनचुआ कहीं न कहीं, जिस तरह से पानी की ज़रूरत है, भोजन की ज़रूरत है, या फिर अगर शादी विवाह हुआ भी है तो मखनचुआ आदत से लाचार है, कहीं न कहीं ऐसा दुष्कर्म करेगा ही। यह मखनचुआ है जिसका नाम है दीपक वर्मा। आप देख रहे हैं किस तरह से ललाट और वैसा ही चंदन लगाया हुआ है, किस तरह का वस्त्र पहना है। बुधवार की रात यह स्कूटी से घूमता है। 2-3 बार आया गया और देखा कि अभी तो जग रहे हैं सब, जल्दी ही सो जाएंगे। सो गए तो गया और झटके से उस छोटी सी बच्ची को उठाता है और लगा कि वह जग जाएगी, चिल्लाएगी, तो मुंह दबा करके वहाँ से भागता है। यह नर पिशाच, यह दरिंदा उस बच्ची को ले जाता है और बगल में ही खाली स्थान पर पहुँच करके बेचारी क्या जानती है, अभी तो मम्मी पापा भी नहीं कह पाती होगी। कबाड़ बीन करके किसी तरह से जीविका चलाना, खुले आसमान के नीचे भी यह लोग सुरक्षित नहीं हैं। ऐसे लोग भी ले गया दीपक शर्मा बाबा, ले गया। फिर वहाँ अब मतलब कहने की बात रही है कि क्या, कितना निंदनीय और इससे बड़ा
दुष्कर्म और हो क्या सकता है। किया उसने, खून से लथपथ होकर के बच्ची वहीं बेहोश हो जाती है। कोई दिव्यांग व्यक्ति देखता है, परिवार वालों को सूचित करता है, परिवार हड़बड़ा के उठता है, खून से रक्तस्राव हुआ है, बेहोश है, उसको लेकर के फिर ले जाते हैं हॉस्पिटल। यह पुलिस चौकी है चंदन नगर और उसी के पास कबाड़ का काम यह लोग करते थे। माँ गर्भवती है। मेट्रो स्टेशन के नीचे की यह घटना है। अब परिवार ले जाता है मेडिकल कॉलेज और मेडिकल कॉलेज के बाद वहाँ से KGMU के लिए रेफ़र कर दिया जाता है। शादी विवाह में मंडप सजाता था, झांकियाँ निकालता था और लोग उसे बाबा के नाम से जानते थे। ये साहब उसके बाद पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती कि ऐसी घटना हुई और पुलिस कर क्या रही थी, कहाँ कहाँ पुलिस जाएगी, इनकी भी संख्या कम है और ऐसी वारदात को पुलिस कैसे रोकेगी। बहरहाल मखनचुआ पर इसने और भी वारदात किया था। अब पुलिस ने शुक्रवार यानी अभी जो रात बीती है उसी रात, मतलब भोर में, शुक्रवार की भोर में, बुधवार की रात की घटना है। शुक्रवार की भोर में पुलिस 1 लाख का इनाम उस पर रख दिया जाता है। अब पुलिस वहाँ उसके देखती है कि स्कूटी का नंबर मिल जाता है, उसके आधार पर पुलिस वहाँ तक पहुँच जाती है कि यही है, मखनचुआ है। फिर वहाँ कौन कौन से मोबाइल नंबर उस एरिया में उस समय उस कालखंड में शो कर रहे थे, उसके आधार पर यहाँ तक पहुँचती है। और फिर देखा जाए तो देवी खेड़ा जो गन्ना शोध संस्थान है वहीं भोर में यह बबुआ मिल जाता है। पुलिस ललकारती है। अब ठीक है, जो भी हुआ हो, इस पर हमें कोई टिप्पणी नहीं करना है, क्योंकि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। अब जितने ऐसे हैं सबके पास हथियार होता है, वो सब पुलिस पर गोली चलाते हैं। चलिए, हमें कुछ नहीं कहना है इस पर। पुलिस ने फिर ठाई ठाई किया और मखनचुआ वहीं गिर जाता है। हॉस्पिटल ले जाते हैं लोग, फिर मखनचुआ दम तोड़ देता है। ऐसे दरिंदों का उपाय क्या है? क्या और भी कठोर कानून बनने चाहिए? क्या ऐसे अलग से कोर्ट स्थापित करना चाहिए कि 6 महीने के अंदर ऐसे मामलों का निस्तारण हो जाए? दोस्तों, मैंने बहुत लड़ाई लड़ा है। तमाम क्षमादान याचिकाएं लंबित हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के यहाँ। वह रिपोर्ट मांगा जाएगा वहाँ से और रिपोर्ट गृह मंत्रालय नहीं देगा, साल साल भर लटका रहेगा, प्रदेश से रिपोर्ट नहीं जाएगी। मैंने बहुत लड़ाई लड़ा है। मृत्युदंड वाले मामले पर, क्षमादान याचिकाओं के मामले पर बहुत RTI लगाया है। तो आप ऐसे मामले में इस मखनचुआ के इस तरह के कुकृत्य और उसके अंत पर आपके क्या विचार हैं, आप बताइएगा। तो बाबा मारा गया, पुलिस ने ऊपर भेज दिया। बच्ची का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, KGMU में बहुत गंभीर स्थिति है, ऑपरेशन भी हुआ है और अगर देखा जाए तो गंभीर चोट के निशान हैं। इस घटना से आप क्या सीख लेते हैं? खबरदार, सीख मैं कुछ बता भी देता हूँ। आप अपने परिवार में भी सावधान रहिए, बच्चों को सावधान करिए, बच्चों को केयर करिए, क्योंकि शादी विवाह तो अब इनका होना नहीं है और इसलिए इस प्रकार की गंभीर वारदात करेंगे। छोटे बच्चों से लेकर के बूढ़ी दादी तक, चाची तक, अब उनकी आबरू और उनकी अस्मिता सुरक्षित नहीं है। इसलिए सावधान। हमारा काम है जन जागरण करना और लोगों को जागरूक करना। हम अपने फंडामेंटल ड्यूटी का पालन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस, लखनऊ पुलिस को बधाई और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी बधाई। ऐसे लोगों का अंत कुछ इसी प्रकार होना भी चाहिए। सादर नमस्कार, ब्रजभूषण दुबे का प्रणाम।